ये लिखा नियमित बारंबारता बटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यह प्रेक्षणों की संख्या 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम ये लिखा है। ये प्रेक्षणों की संख्या लिखी 0, 5, 11, 19, 31, 37 और 40 है। हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये कम लिखा है, ये कम लिखा, कम लिखा, कम लिखा, कम लिखा होता है ना, तो इसका मतलब ये जो संख्या दे रखी होती है बारंबारता नहीं होती है, संचय बारंबारता होती है। तो ये जो मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है? CF का मान दे रखा है। ये प्रेक्षणों की संख्या क्या है हमारे पास? CF है, ध्यान रखना आप। जब कभी भी प्रश्न के अंदर कम 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 लिखा होता है ना, तो ये दूसरी जो सारणी होती है, दूसरी जो टेबल होती है, वो किसका मान होता है? CF का मान होता है। और ये 10 से कम, 15 से कम में तो 5-5 का अंतराल है। कितना अंतराल है? 5-5 का अंतराल है। तो 5-5 अंतराल का हम सारणी बनाते हैं। वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये हमने वर्ग अंतराल बना लिया। और प्रेक्षणों की संख्या जो दे रखी है, ये कम लिखा, तो इसका मतलब ये CF है। अब हम इसकी सहायता से F का मान ज्ञात करते हैं। तो F कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो यहाँ जो संख्या लिखी होती है ना, वो का वो क्या हो जाता है? पहला क्या होता है, फिर ये जुड़कर क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो 5 में से आप बाकी निकालो 0, तो 5 में से 0 गए तो पीछे आपके पास बच गए 5। अब 11 में से आप 5 बाकी निकालो तो पीछे बच गए 6, ये 6। 19 में से आप बाकी निकालो 11, तो आपके पास बच गए 8। 31 में से आप 19 बाकी निकालो तो आपके पास बच गए 12। 37 में से आप 31 बाकी निकालो तो आपके पास बच गए 6। और 40 में से आप ये बाकी निकालो तो आपके पास बच गए 3। तो ये बारंबार हमने ज्ञात कर ली। कैसे ज्ञात करना है? पहला पद स्वयं टू स्वयं लिखना है। फिर ये जो 5 में से आप क्या निकालोगे? 5 में से 0 बाकी निकालो तो 5 आया। 11 में से 5 बाकी निकालना तो 6 आ गया। 19 में से 11 निकालो तो 8 आ गया। और 31 में से 19 निकालोगे तो 12 आ जाएगा। और 37 में से 31 निकालोगे तो 6 आ जाएगा। और 40 में से 37 निकालोगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गए हमारे पास बारंबारता। अब हम ज्ञात करते हैं मध्यमान। मध्यमान ज्ञात करो। 5 और 10 को जोड़ो, कितने हो गए? 15। 5 और 10 हो गए हमारे पास 15। 15 में 2 का भाग दो। 15 में 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14। पीछे बच गया 1, भाग जाता नहीं, 0.0, 5 दूनी 10, कितने आ गया? 7.5। तो यहाँ लिखेंगे हम 7.5। अब बीच का अंतराल कितना? 5 का अंतराल है ना, तो 5 जोड़ते जाओ। 7 में 5 जोड़ा 12.5, 12 में 5 जोड़ा 17.5, 17 में 5 जोड़ा 22.5, 22.5 में 7 जोड़ा 27.5, 27 में 5 जोड़ा 32.5, 32.5, 32.5 में जोड़ा तो 37.5। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्ग अंतराल की संख्या आ गई, मध्यमान आ गया। मध्यमान कैसे ज्ञात किया? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो तो ये आएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें इसको ज्ञात करना f इंटू एक्स। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 5 को इसे इंटू करो, 5 25, असला का 2, 5 10 तो 12, 1 6, तो 62.5 आ जाएगा। अब आप 6 को इसे इंटू करो, 5 6 के 30, ये 30, असला का 3, 7 से 45, असला का 4, और ये हो जाएगा 6 4 10, ये 10। अब 8 को इसे इंटू करो, 8 पंजा 40, हंस लगा 4, 8 16, 16 4, 16 4 20, हंस लगा 2, 8 16, 16 2 18, ये 18। अब 12 को इसे इंटू करो, तो 12 को इंटू किया तो 12 पंजे 60, ये 60, हंस लगा 6, ये 6, 12 7 84, 84 6 90, ये 90, हंस लगा 9, ये 9, और 12 दूना 24, 24 9 33, ये लिखा हमने 33। और 6 को इसे इंटू करो, 5 6 के 30, ये 30, 6 दूनी 12, 3 15, हंस लगा 1, 18 1 19, ये 19। 3 को इसे इंटू करो, 5 दिया 15, हंस लगा 1, और 7 या 21 22, हंस लगा 2, 3 दिया 9 2 11 11। अब हम क्या करना है आपको? इसकी टोटल करना है, सिग्मा एफ की टोटल करना है। तो सिग्मा एफ की टोटल करना और सिग्मा एफ एक्स की टोटल ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ एक्स की टोटल ज्ञात करते हैं। चलो जोड़ते हैं हम इसको, आप जोड़ो, इन दोनों को जोड़ते हैं हम। चलो इसकी टोटल की तो हमारे पास आ गई ये 40 आया, और इसकी टोटल करोगे आप तो हमारे पास आएगा 985 आएगा। अब ये टोटल कर ली, 40 आ गया, 985 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य का सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये दे रखा है 985 और ये दे रखा है 40। अब हम क्या करते हैं? 985 के अंदर 40 का भाग देते हैं। ये 40 का भाग दिया, 40 दूना 80, ये 80, पीछे बच गए 8, यहाँ 1 उतारा 5, 416, 160 आ जाएगा।
ये 160, पीछे बच गए 5, ये 2, यहाँ लगा दो पॉइंट, यहाँ 0, 6 चौक 24, 6, तो दशमलव के बाद एक स्थान काफ़ी है, 24.6 इकाई आ जाएगा हमारे पास, प्रेक्षणों की संख्या प्रतिशत आ जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।